दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, इसके अंदर हमारी सीरीज चल रही थी जिसका नाम है लर्न ज्योग्राफी थ्रू मैप। इसके अंदर आज अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम जो है नॉर्थ इंडिया को स्पेशली कवर करेंगे, जिसमें हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क को हम स्पेशली कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं सीरीज की बात करूं तो देखिए ये सीरीज जो बनाई जा रही है वो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बनाई जा रही है। लेकिन इस सीरीज को अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एसएससी सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर कुछ क्लर्क जिसके अंदर बेसिक्स जीके भी आती है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। देखने से आपको नॉलेज मिलेगी और नॉलेज से कहीं ना कहीं फिर वो चीज़ें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में हेल्प करेंगी और डेफिनेटली सीरीज आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। ये सीरीज हम काफ़ी मेहनत के साथ बना रहे हैं, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्टली जो फ़ायदा आपको जरूर यहाँ देखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक को। इससे पहले कि जो मैं हमारे नए सब्सक्राइब जो पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ नीचे कमेंट सेशन में आपको एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कर सकते हैं। लर्न ज्योग्राफी जो थ्रू मैप है, इस पर काफ़ी सारी वीडियोस आ चुकी हैं ऑलरेडी, तो आप प्लीज़ लिंक को देखिएगा, स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको और चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक को। अगर हम बात बोलें तो अगर हम चीज़ों को जो कवर करेंगे, देखिए इसके अंदर आज हम नॉर्थ इंडिया को कवर करेंगे। नॉर्थ इंडिया में देखा है तो राजस्थान भी आता है और भी सारी चीज़ आती है, बट ये हमने सीरीज बना रखी है। आप मेरी प्लीज़ इससे पहले की वीडियोस को देखिए तो आपको समझ आ जाएगा। तो आज हम कवर करेंगे जो नेशनल पार्क जो सारे के सारे हैं वो जेएनके को कवर करेंगे। उसके बाद हम हिमाचल प्रदेश यानी एचपी को हम कवर करेंगे। उसके बाद उत्तराखंड के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं हम उनको कवर करेंगे अच्छे से। उसके बाद हम हरियाणा को कवर करेंगे और उसके बाद अगर हम बात बोले तो ये पूरा का पूरा जो ये यूपी को हम कवर करेंगे और लास्ट में फिर हम जो है बंगाल को कवर करेंगे। बाकी इसके पीछे नॉर्थ ईस्ट ये सब मैंने सीरीज दे रखी है, आप प्लीज पीछे से जाके देख लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर में। अगर हम बात करें तो कुछ हमारे वैसे देखा जाए तो 4 नेशनल पार्क्स होते हैं, इनके नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू या फिर अदर स्टेट्स के जो एग्जाम्स है उसमें हिट एरिया में रहते हैं, क्योंकि हमेशा जो जम्मू कश्मीर है वो हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। तो हमें जो देखना है वो दाची गैम नेशनल पार्क को देखना है और हमें हेमिस को पहले देखना है। ये दो जो आपका किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली, ये भी अगर बात बोले तो ये भी जेएनके के अंदर है, लेकिन ये इतने खास इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि अगर बात हो तो जाती गैम और हेमिस हमें देखने को मिलता है। अगर इनकी लोकेशंस की भी थोड़ी सी बात करें तो देखिए, अगर आप शायद आपकी वीडियो पे अगर कुछ लोग अगर एस्पिरेंट्स अगर कुछ मोबाइल्स पे शायद हो से दिक्कत हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका जो है ये वाला ये है हेमिस, ये है हेमिस नेशनल पार्क, और आपका जो ये वाला नेशनल पार्क है ये आपका किश्तवाड़ है। और इसी से ऊपर थोड़ा यहाँ पे अगर हम बात बोले यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा जो है दाची गैम नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है। तो ऑलमोस्ट लोकेशंस जो है आपकी कवर यहाँ पे हमने कर दी है। इसके बाद अगर बात बोले स्टार्ट करें अगर हम दाची गैम से, तो इसमें कुछ कीवर्ड्स जस्ट याद रखिए। पहली बात, लोकेशन कहाँ पे है, यानी कि हमें ये पता चल गया कि हाँ ये जम्मू कश्मीर के अंदर है, जेएनके के अंदर है। और दूसरी बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पार्क क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल एंडार्ड स्पीसीज की बात करें तो IUCN स्पेशली ये निकालता है। इससे रिलेटेड हम आपको सीरीज देंगे, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। इसके IUCN क्या होता है क्या नहीं होता इसके बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। भैया ये याद रखिए कि क्रिटिकली एंडार्ड स्पीसीज अगर इनको नहीं बचाया गया तो ये आने वाले टाइम भविष्य के अंदर बात करता है तो लुप्त हो जाएंगे। तो इनका नाम इनका नाम है वो हैंगुल, यानी कि इसको कश्मीरी स्टैग के नाम से जो स्पेशली जाना जाता है। तो आपको मैपिंग कैसे बनानी है, आपको ब्लैंक पेपर लेना है या फिर आप एक फोटोकॉपी इंडिया का मैप को पूरे अच्छे से आप इस तरह से बना के एक फोटोकॉपी करा लें, कुछ 100 पेजेस करा लें। और उस पर जैसे कि अब मैंने ये बोला कि आपको दाची गैम आपको ये वाला, तो यहीं पे आप फिर मार्क कीजिए और इसी के नीचे थोड़ा सा फटाफट शॉर्ट फॉर्म में आप लिखिए ये जेएनके के अंदर है, क्रिटिकली एंडार्ड स्पीसीज हैंगुल, यहाँ पे बस दैट्स इट। आप कैसे क्या लिखेंगे नोट्स के अंदर, क्रिटिकली यानी कि क्रिटिकली को CR लिखो शॉर्ट फॉर्म, जितना ज़्यादा हो सके शॉर्ट फॉर्म लो, फिर हैंगुल या फिर स्लैश डाल के कश्मीर स्टैग, बस ये आपका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स जो होंगे बिल्कुल शॉर्ट नोट्स की तरह आप बनाएंगे। इसके बाद हेमिस नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है फ्रेंड्स। हेमिस नेशनल पार्क की बात बोले, इट इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। अगर बात हो कश्मीर के अंदर अगर हम देखें तो ये लोकेशन इसकी यहाँ पे हमें जो है देखने को मिलती है। ये इसकी स्पेशली अगर बात बोले तो लोकेशन हमें देखने को मिलती है जास्कर रेंज के अंदर हमें देखने को मिलता है। और साथ में अगर बात बोले तो इसमें जो पार्क की जो बाउंडेड है जो नॉर्थ में, वो अगर किनारा अगर देखें तो इंडस रिवर के साथ जो है टच होता है।
और द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो स्नो लियोपार्ड जो है हमें जो देखने को स्पेशली जो है हमें मिलता है। तो अगर हम बात बोलें तो आप कैसे लिखें, अब देखिए अगर नोट्स की बात करें तो आपको पता चल गया होगा। अगर लेट्स सपोज अगर आपको यही नोट्स बनाने हैं तो पहली बात हमने एक चीज़ नोट करी, इंडस पहली बात तो JNK के अंदर है, यहाँ से दोबारा से लिखते हैं। लेट्स सपोज अगर आप हेमिस लिख रहे हैं तो उसको कैसे लिखेंगे मैपिंग पे, JNK के अंदर है। उसके बाद हमें ये पता चला इंडस रिवर के अंदर है, इंडस रिवर के पास है। हमें ये भी पता चला कि यहाँ पे जो स्नो लेपर्ड जो है स्पेशली पाया जाता है, दैट्स इट। और इसमें से और ये जास्कर रेंज के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। जास्कर रेंज क्या होता है, इससे पहले की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सब कुछ वहाँ से क्लियर हो जाएगा, राइट। तो दैट्स इट, ये कीवर्ड्स हैं और इसमें से आपको कुछ नहीं, आपको जो है नोट्स में आपको जो है नहीं लिखना है। तो इसके बाद ऑलमोस्ट हमारा 2 नेशनल पार्क हमने कंप्लीट किए। अगर बात बोले तो हमने दोबारा से रिपीट कराऊंगा मैं आपको ताकि आपको वीडियो देखते देखते याद हो जाए। एक हमने हेमिस देखा, फिर अगर बात बोले तो फिर हमने इससे पहले फिर हम दाची गैम हमने देखा, सलीम अली के नाम से एक सुना, और हमने एक किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी हमने देखा, सिर्फ नाम सुना। तो ये 2 इंपॉर्टेंट आपको, आई होप आपको जम्मू और कश्मीर के बारे में थोड़ा सा पता चल गया हो। ये स्नो लियोपार्ड ये रहा दोस्तों। इसके बाद हम हिमाचल प्रदेश के ऊपर बढ़ेंगे। अगर हम मैपिंग की तरफ थोड़ा सा बढ़ें तो हमने अभी तक हमने ये वाला एरिया कंप्लीट किया, अब हम हिमाचल प्रदेश ये वाला एरिया हम देखने की कोशिश करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश को अगर देखें तो ये रहा हिमाचल प्रदेश, यानी कि जिसको हम बोलते हैं HP, और ये अगर बोलें तो ये कुछ इसका जूम करके एरिया हमें देखने को मिलता है। शिमला बेसिकली यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि कुछ एस्पिरेंट ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल नए हैं, जिनको कुछ मैपिंग के बारे में नहीं पता, शायद हो सकता है स्टेट्स के बारे में भी नहीं पता कितनी कौन सी स्टेट किधर लगती है, तो हो सकता है स्टार्टिंग एज हो, तो उनको भी मैं ध्यान में रख के स्पेशली अगर बात हो तो मैं लेके चल रहा हूँ। उसके बाद अगर एक सेकेंड कुछ लैपटॉप में पॉइंट्स, ओके। तो हमने हिमाचल प्रदेश को देखा, और हिमाचल प्रदेश में अगर हम हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमें अगर कुछ हमें नेशनल पार्क्स देखने को हमें मिलते हैं, जिसमें आपको पिंक वैली आगे वो हम आगे जो है डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें मिलता है वो पिन वैली नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है। देखिए पिन वैली नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश का मैप है, पूरा स्टेट मैप की ये एरिया से यहाँ से हमने निकाला, ये पूरा का पूरा एरिया, राइट, ये वाला। तो अगर आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो देखिए पिन वैली नेशनल पार्क आपका ये रहा, इसी तरह ग्रेट हिमालयंस नेशनल पार्क आपका ये रहा। तो स्पेशली ये 2 ही नेशनल पार्क जो है इंपॉर्टेंट है, ये वाला ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और साथ में आपका पिन वैली नेशनल पार्क। तो पिन वैली नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये हमारे लोकेटेड इन स्पीति वैली। ये हमें जो बात करें तो ये स्पीति वैली में देखने को मिलता है, स्पीति वैली यही है। और साथ में यहाँ पे धनकर मोनेस्ट्री एक लोकेट है जो स्पेशली बात करें बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, तो ये धनकर मोनेस्ट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कीवर्ड्स आप जरूर याद रखेंगे। और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे डेजर्ट हैबिटेट भी देखने को मिलता है स्पीति वैली के अंदर। और बोले तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर जो रिजर्व है इन हिमालय रीजन में, ये भी चीज़ हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। फिर बात बोले तो यहाँ पे धनकर गोम्पा जो नियर तिब्बतन बॉर्डर है, तो वो भी चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलती है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे स्नो लियोपार्ड और साथ में साइबेरियन आइबेक्स हमें देखने को मिलते हैं। तो नोट्स आप कैसे बनाएंगे? नोट्स में आप मैपिंग करेंगे कि लेट सपोज अगर मान लीजिए ये लेट सपोज यही आपका कुछ अगर हो गया, तो पहले आप यहाँ लिखेंगे पिन वैली नेशनल पार्क, बस जस्ट पिन वैली लिखे, नेशनल पार्क भी हटाइए इतना क्योंकि आपको पता है। और यहाँ पे आप लिखो पिन वैली, जो आप यहाँ लिखेंगे ग्रेट हिमालयन, राइट। तो पिन वैली के बारे में आप कैसे लिखेंगे? शॉर्ट फॉर्म स्पीति वैली में है डायरेक्ट, और कुछ नहीं लिखना क्योंकि आपने ऑलरेडी वीडियो देख लिया है। स्पीति वैली में है धनकर मोनेस्ट्री है, धनकर मोनेस्ट्री आपको देखने को मिल रही है। फिर साथ में नियर कोल्ड डेजर्ट है। फिर साथ में अगर बात बोले तो यहाँ पे आप गोम्पा भी लिख सकते हैं कीवर्ड, और साथ में स्नो लिपर्ड और साथ में साइबेरियन आइबेक्स, ये आप जो है स्पेशली लिख सकते हैं। दैट्स इट। इसमें और आपको जो है कुछ आपको जो है नहीं लिखना। तो इस तरह से जब नोट्स बनाएंगे तो एट द टाइम ऑफ रिवीजन आपके ये नोट्स पूरे नेशनल पार्क की सीरीज जस्ट विद इन 15 मिनट्स के अंदर रिवाइज हो जाएगी। दैट्स प्रॉमिस, ये होता है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें ग्रेट अगर बात बोलें तो हमें ग्रेट हिमालयंस नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।
ये कुल्लू रीजन में है अगर बात बोले तो ये वाला नेशनल पार्क, यानी कि ये ग्रेट हिमालयन। और 2014 के अंदर इसको अगर बात बोले तो ये यूनेस्को की लिस्ट के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के ऊपर इसको जो है डाला गया था। और ये यूनेस्को क्या होता है, ऑलरेडी आई एक्सप्लेन द प्रीवियस वीडियोस, आप उसमें पुरानी वीडियोस को देख लीजिए। यूनेस्को आप ये बेसिकली यूनेस्को का मीन्स यूनाइटेड नेशंस का एक बोले तो एक एजेंसी है, तो उसी से रिलेटेड ये जो अगर बात बोले तो वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट प्रोग्राम इसी के द्वारा जो है चलाए जाते हैं। यहाँ पे ब्लू शिप्स, स्नो लिपर्ड, हिमालय ब्राउन बियर, हिमालय ताहर और मास्क डियर जो आपको जो है देखने को मिलता है। तो नोट्स में आप कैसे बनाएंगे, आप नोट्स में यहाँ पे आप बनाएंगे, लेट्स सपोज आपने इसी के बारे में लिखा तो कुल्लू दैट्स इट, और कुछ नहीं लिखना, रीजन भी नहीं लिखना क्योंकि आपने पता है। और 2014 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट्स इट, और आपको इसमें से कुछ नहीं लिखना। साथ में कुछ लिखना चाहते हैं तो मास्क डियर जरूर लिख लीजिएगा, बाकी एक्सेट्रा में आप समझ गए जो आपने अभी तक पहले पढ़ा। तो हमने अगर बात बोलें तो हमने 2 नेशनल पार्क्स देखे। अगर हम इसको ब्लैंक पेपर पे अगर करें तो एक हमारा यहाँ पे था, और या फिर यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे था, यही मान लीजिए यही होगा, हाँ ये यहाँ पे था और एक आपका यहाँ पे था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस साइड की, तो यहाँ पे स्पेशली आपने जो है आपने दोनों नेशनल पार्क देखे, जिसका यहाँ पे अगर बात बोले तो इसका नाम था पिन वैली, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका था ग्रेट हिमालयंस। तो ये ब्लैंक पेपर के मैप पे आपको मैंने ये भी करा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने 2 स्टेट्स को कवर किया, यानी कि 2 स्टेट्स में बात बोले तो हमने जम्मू कश्मीर को कवर किया, हमने हिमाचल प्रदेश को कवर किया। अब हम उत्तराखंड की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो पहले तो इसको इंडिया में देखते हैं कहाँ पे लोकेशन है। ये रहा आपका उत्तराखंड, देहरादून। तो ये कुछ इस तरह से उत्तराखंड हमें देखने को मिलता है। अगर इसको जूम करके यहाँ से जूम करके चीजें निकालें तो यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लाइक नंदा देवी नेशनल पार्क हो गया, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क हो गया, और कॉर्बेट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्बेट तो है ही इंपॉर्टेंट। नंदा देवी, अगर आप यहीं पे चीज़ों को आप थोड़ा सा एनालिसिस करें तो आपको एक चीज़ समझ के आएगी कि नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर बहुत आपस में मिलते जुलते हैं, मीन्स काफ़ी क्लोज हैं। इनकी बॉर्डर्स भी शेयर हो सकते हैं और हैं भी। तो यहाँ पे आप जो है बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, राइट। तो ये इस वजह से मैपिंग इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलती है। तो जब आप मैपिंग करेंगे तो लेट्स सपोज यहीं पे फिर आप करें, यहीं पे लिखें वैली ऑफ फ्लावर्स, आपका यहीं पे नंदा देवी, और आपका इसी साइड लास्ट में आप गया कॉर्बेट। इसको हम लास्ट में लिखेंगे मैपिंग करें। तो अगर बात बोलें उत्तराखंड के अंदर कुछ हमें 4 तरह के नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। राजा जी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फिर भी रखा ताकि आपको थोड़ी सी नॉलेज पता चल सके। तो हमें पता चल गया एक जिम, आपका नंदा, आपका राजा जी, और आपका वैली फ्लावर। अब इनको जो है हम स्पेशली बात को लें तो डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की अगर हम बात करें, जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क की अगर हम बात करें तो पहली बात तो लोकेटेड इन नैनीताल के अंदर है, यानी कि ये यहाँ पे है, राइट। ये इसका मैपिंग है, और ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया है। और ये भी है कि फर्स्ट टू कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव, यानी कि पहली जब इसको स्टार्टिंग में जब प्रोजेक्ट टाइगर से स्टार्ट किए थे तो उसको जो अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है सबसे पहले जो है स्पेशली यहीं से जो है स्टार्ट किया गया था, जिसका नाम जिम कॉर्बेट था। कौन से सन में हुआ, ये इतने हमारे लिए यूजफुल नहीं है। हमें जो चीज़ है जो स्पेशली जो याद रहनी चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे, इसको आप कैसे लिखेंगे? अगर बात बोलें तो जिम कॉर्बेट को जब आप मैपिंग करेंगे, नैनीताल एनपी यानी नेशनल पार्क, और फर्स्ट टाइगर रिजर्व, दैट्स इट। ये 3 वर्ड कीवर्ड्स लिखेंगे, आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर वैली ऑफ फ्लावर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर वैली ऑफ फ्लावर्स, पहले मैपिंग, वैली ऑफ फ्लावर्स अगर ध्यान से देखें तो ये रहा, कहीं ना कहीं बॉर्डर पे है, इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है। तो यानी कि यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर बहती है जिसका नाम है पुष्पावती रिवर। ये बात जरूर याद रखिएगा। यहाँ से एशियाटिक ब्लैक बियर, स्नो लिपर्ड, मास्क डियर, वही चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और वैली ऑफ फ्लावर इज द सेकेंड कोर जोन ऑफ द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। जो यहाँ पे नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसी का जो है सेकंड कोर जोन हमें जो है स्पेशली वैली ऑफ फ्लावर्स को जो हमें देखने को मिलता है। और ये जरूर याद रखिएगा कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हमें जो है नंदा देवी के तौर पे अगर बात बोले तो हमें देखने को मिलती है, और यूनेस्को के अंदर जो है स्पेशली जो ये रिजर्व है,
राइट, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अगर थोड़ा और आगे बढ़े तो राजा जी नेशनल पार्क के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है। तो राजा जी स्पेशली बात करें तो यहाँ पे है कॉर्बेट इयरा, और इसी के ऊपर थोड़ा सा राजा जी हमें यहाँ पे चीज़ देखने को मिलती है। दैट्स इसकी जस्ट लोकेशन आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको जो स्पेशली आप अगर आप लर्न रखते हैं तो आपको जो चीज़ें जो हैं थोड़ी सी यूजफुल हो सके। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट और चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर इसकी मैपिंग ही करें तो मैपिंग में अगर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है तो कुछ यहाँ से आपको कुछ उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका वैली ऑफ फ्लावर हो गया, वैली ऑफ फ्लावर, और यहाँ पे और इसी के जस्ट बगल में आपका जब बात होता है नंदा देवी नेशनल पार्क, और इसी के जैसे यहाँ पे आपका आ गया कॉर्बेट, और यही इसके ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आ गया, इसका नाम है राजा जी नेशनल पार्क या फिर टाइगर रिजर्व, राइट। तो ऐसे आप मैपिंग करें तो आपको जो है बहुत ज़्यादा बोल सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल आपको देखने को मिलेगा। चलिए, अभी तक हमने जो स्टेट्स कवर करी वो हमने JNK कवर किया, हमने HP कवर किया, हमने उत्तराखंड कवर किया, यानी हमने 3 स्टेट्स कवर कर लिए। अब फटाफट हरियाणा को देख लेते हैं। हरियाणा देख लेते हैं फटाफट। देखिए, नेशनल पार्क ऑफ हरियाणा के अंदर एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आप बोल सकते हैं जिसका नाम है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। इसकी लोकेशन देखें तो ये देखिए, ये दिल्ली है और यहाँ पे हरियाणा है। तो ये स्पेशली तो जो ये दिखता है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर कुछ खास है नहीं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट है साइबेरियन क्रेन और ग्रेटर फ्लेमिंगो। ये हमें जो है थोड़े से वर्ड्स आपको याद रखने के सुल्तानपुर के अंदर बात हुई। वैसे तो बर्ड्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो इसके अंदर आप ये याद रखिएगा कि साइबेरियन क्रेन और साथ में जो है आपको ग्रेटर फ्लेमिंगो देखने को मिलता है। दैट्स इट। और इसमें से आपको कुछ यानी कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात हो, इसकी मैप की तो जरूरत नहीं है क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता ही है, 99% लोगों को यूपी कहाँ पे है। तो अगर इसकी में देखें तो हमें एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। तो जो दुधवा नेशनल पार्क है अगर हम बात करें तो ये इंडो नेपाल बॉर्डर पे है, यानी कि इसकी लोकेशन कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। और ये दुधवा टाइगर रिजर्व का भी पार्ट है, और बारासिंगा या और आल्सो कॉल्ड, सॉरी यहाँ कॉल्ड में लगाना भूल गया, तो कॉल्ड स्वैम्प टियर, यानी कि इसको बारासिंगा यहाँ पे जो है स्पेसी जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हमें देखने को मिलता है। दैट्स इट। और इसमें कुछ हमें देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट अगर हम पार्क की बात करें तो हम चलते हैं दूसरे स्टेट्स के अंदर, यानी कि आपका आ गया वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल काफ़ी सुर्खियों में है, तो इसमें से कह सकता हूँ कि इंपॉर्टेंट है कुछ इसमें नेशनल पार्क, तो उनको हम फटाफट जो है कवर कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें नेशनल पार्क की तो इसके अंदर कुछ हमें सुंदरबन द हाईली इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है। नेरा नेशनल पार्क और साथ में आपका गोरुमारा नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है। तो इसको हम फटाफट जो कवर कर लेते हैं फिर वीडियो खत्म करते हैं। देखिए, अगर सुंदरबन की बात करें फटाफट, तो देखिए सुंदरबन आपने सुना ही होगा सुंदरबन के अंदर कि आपको पता होगा इंडिया के अंदर अगर बात, पहली बात सुंदरबन वेस्ट बंगाल के अंदर हमें ये चीज़ पता, लोकेशन पता चल गई। सेकंड थिंग, सुंदरबन की अगर बात करें तो बांग्लादेश के अंदर जो स्पेशली बात करें तो ज़्यादा है सुंदरबन, और इंडिया में जो कंपेरिजन कम बात करें तो कम है। तो आप ये बोल सकते हो कि बांग्लादेश के अंदर 60% सुंदरबन पाया मीन्स सुंदरबन है, और बात बोले तो इंडिया के अंदर कुछ 40% के आसपास रेशियो के आसपास ये चीज़ देखने को मिलती है। तो सुंदरबन नेशनल पार्क की बात बोले तो बेसिकली हमें ये चीज़ देखने को मिलती है, राइट। एक तो हमें ये चीज़ जो है स्पेशली कवर हो गई। फिर बाद में अगर बात बोले तो सुंदरबन इज द लार्जेस्ट सेंचुरी इन द वर्ल्ड फॉर द बंगाल रॉयल बंगाल टाइगर्स। तो यहाँ पे जो बात बोले तो बंगाल टाइगर्स स्पेशली जो है जो सुंदरबन के अंदर जो हमें देखने को मिलते हैं। लोकेशन आपकी यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, यहाँ से आप जो है देखने को नहीं मिलता। और इसके बाद बात करें तो नरोरा में के अंदर अगर हम बात बोले तो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इसकी लोकेशन देखें तो कुछ आपको यहाँ पे मिलेगी, ये आपका नियर टू द भूटान, देख रहे हैं, नियर टू द भूटान। तो ये आपका कालिम्पोंग हिल्स के अंदर है। इस चीज़ को भी आप जरूर याद रखिएगा। और साथ में ये भी याद रखिएगा, इट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ नरोरा वैली नेशनल पार्क विच बॉर्डर सिक्किम एंड भूटान। जो स्पेशली अगर बात बोले तो सिक्किम के साथ और साथ में भूटान के साथ जो स्पेशली सिक्किम देखिए ये इसका बॉर्डर हमें देखने को मिलता है। ये सिक्किम का, सिक्किम तो हमारे देश के अंदर ही है। तो ये भूटान के जो हाईएस्ट जो पॉइंट देखने को मिलता है, साथ में रेड पांडा और साथ में मस्ट डियर और हमें देखने को ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो आप मैपिंग जब आप करेंगे तो आप ऐसे आप करते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट। और इसमें देखिए आपका गोरुमारा नेशनल पार्क हमें देखने को मिलता है। मीडियम साइज पार्क है विद ग्रासलैंड और फॉरेस्ट आपका यहीं पे इस साइड में।
जो हमने इससे पहले जो हमने देखा था जो नरोरा वो उससे ऊपर था, लेकिन गुरुमारा यही है नेशनल पार्क। और इंडियन डायनासोर्स के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा, इनकी की जो गैंडे होते हैं एक सींग वाले, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बस इसमें और कुछ आपको याद है, यानी कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर बोलूँ तो इसके अंदर जो अगर मैं बात बोलूँ तो इसके अंदर नाम से इंपॉर्टेंट है कि ये नेशनल पार्क किधर है। तो जिस वजह से हम एक एक नेशनल पार्क जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उनको जो है कवर अच्छे से कर रहे हैं। तो अगर मैपिंग की बात करी जाए तो मैपिंग के लिए देखिए दूधवा यहाँ पे था, राइट, दूधवा आपका बेसिकली यहाँ पे था जो हमने नहीं किया था। और आपका हरियाणा के अंदर अगर बात बोले तो यहाँ पे आपका जो था वो सुल्तान आपका नेशनल पार्क था ये वाला। और अगर बात बोले इसका जो हमने अगर हमने देखा, अगर हम बात करें इसकी वेस्ट बंगाल की, तो देखिए वेस्ट बंगाल में अगर देखें तो सबसे पहले तो अगर हम स्पेशली बोलें तो हम आपका यहीं पे सबसे ऊपर, अगर हम सबसे ऊपर की बात बोले तो यहाँ पे हमें जो देखने को मिला था वो था नरोरा। फिर यहाँ पे आपको यहीं पे ये तो काफ़ी ऊपर था, इस साइड था। और आपका ये यहाँ पे जो नेशनल पार्क था वो आपका गोरुमाथा। और यहाँ पे अगर बात बने तो यहाँ पे अगर आपको देखने को, यहाँ पे आपको सुंदरबन आपको जो स्पेशली जो है देखने को मिला था। तो दोस्तों यही था बस, और तो कुछ खास नहीं था इस वीडियो के अंदर। तो गाइस आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उन एक्सपर्ट्स के लिए जो काफ़ी मुश्किल होती है उनको स्टडी में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।